राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को सबसे पहले सफला एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं दोस्तों। जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, सफला एकादशी, जिस एकादशी का व्रत रखने से आपको हर कार्य में सफलता मिलती है, उस एकादशी का नाम दोस्तों कंसीव करने की सोच रहे तो संतान प्राप्ति नहीं हो रही, सफला एकादशी का व्रत करो। किसी भी काम में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा, बहुत दिन से काम ट्राई कर रहे हो लेकिन नहीं हो रहा पूरा, तो इसी प्रकार आप सफला एकादशी का व्रत करो। आपको कोई उन्नति नहीं हो रही है, आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, आप बार बार सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हो, 1 या 2 नंबर से रह जाते हो, तो सफला एकादशी का मतलब कहते हैं का तात्पर्य यह है कि जिस भी क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त करनी है, मैरिज लाइफ बहुत अच्छी नहीं चल रही है आपकी, तो आप सफला एकादशी का व्रत करो। शादी में देरी हो रही है तो आप सफला एकादशी का व्रत करो। आपकी जॉब से रिलेटेड मतलब कोई भी अड़चन आ रही है जिसमें आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो आप सफलता एकादशी का व्रत करो। अर्थात दोस्तों, जिस भी एक कार्य में आपको लग रहा है कि आप बार बार मेहनत कर रहे हो लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, तो सफला एकादशी का व्रत करने से वो सफलता जरूर और जरूर मिलती है। आप लोगों को पता ही होगा, पूरे साल भर में दोस्तों 24 एकादशी आती है, और जब भी अधिक मास होता है तो 26 एकादशी आती है। उनमें से एक एकादशी है सफला एकादशी, जिसका व्रत करने से आपको हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। एकादशी का जो व्रत होता है वो हमेशा 3 दिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है। पहले दिन आपको दशवीं तिथि के नियम का पालन करना पड़ता है, दूसरे दिन आपको एकादशी का व्रत रखना पड़ता है, और तीसरे दिन आपको द्वादशी तिथि के नियमों का पालन करना होता है। तो पहले दिन जो तिथि के नियम होते हैं दोस्तों, वो ये होते हैं, आपको संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, किसी भी प्रकार की कोई काम वासना क्रीड़ा को अंजाम नहीं देना होता, पृथ्वी शयन करने का शास्त्रों में विधान बताया गया है। साथ ही के साथ ये भी बताया गया है कि दशवीं तिथि पर लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि 10वीं तिथि पर सूर्यास्त के बाद भोजन का सेवन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम एकादशी का व्रत रखते हैं ना, तो कोशिश ये होती है कि हमारे पेट में एक भी अन्न का दाना ना हो। ऐसा बोला जाता है कि हमारा जो व्रत है वो संपूर्ण नहीं होता, क्योंकि अगर हम अन्न खाते हैं, इसीलिए सूर्यास्त के बाद खाना खाने की मनाही होती है। आप सूर्यास्त से पहले ही भोजन इत्यादि कर लीजिए, ताकि अगर आप ऑफिस में गए हो, जो ऑफिस गोइंग लोग हैं या ऑफिस से देर से आए हो, तो आप दूध ले सकते हो, फलहार ले सकते हो, या फिर कोई ऐसा भी खाना ले सकते हो जैसे कि साबूदाने की खीर ले ली, ठीक है ना, साबूदाने की खिचड़ी ले ली आपने, कि फलहार में आता है, उसका सेवन कर सकते हो। 10वीं तिथि पे पृथ्वी शयन का नियम होता है दोस्तों। 10वीं तिथि पर संपूर्ण ब्रह्मचर्य का नियम होता है। एकादशी वाले दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है, पानी के कुछ न कुछ ऐसा डाल के जरूर स्नान करना चाहिए। आप सफला एकादशी में इसमें तिल का बड़ा महत्व होता है दोस्तों, आगे बताऊंगी कि तिल का महत्व क्यों होता है। तो पानी में आप गंगा जल के साथ भी हवन के लिए और स्नान के लिए या फिर पितरों के तर्पण के लिए तिल का उपयोग किया जाता है, तो काले तिल का दोस्तों उपयोग किया जाता है। लेकिन जब भी खाने के लिए भगवान को, तो उस समय भोग लगाने के लिए तिल का उपयोग किया जाता है, तो वह सफेद तिल का उपयोग होता है दोस्तों, ये याद रखिएगा। तो सफला एकादशी में इसमें तिल का जो विशेष महत्व होता है, तो पानी में काले तिल डाल के स्नान कीजिए। एक ना काले तिल की डिब्बी, थोड़ी सी ना छोटी सी डिब्बी बनाकर आप अपने बाथरूम में रख लीजिए। जब भी एकादशी हो तो आप तिल पानी में डाल के ही स्नान कीजिए, तो बहुत उसके बाद पानी में गंगा जल डाल लीजिए। आप गंगा जल डालने के बाद या फिर आप सब नदियों में से किसी का भी जल डाल लीजिए, जो भी आपके पास हो। ये एक काले तिल डालिए और दूध डालिए, दही डालिए, नींबू निचोड़ लीजिए, आंवले का रस भी आप डाल सकते हैं। इनमें से कोई भी चीजें आप डाल सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। अगर आपके विवाह में देरी हो रही है तो 1 चुटकी हल्दी डालिए। अगर विवाह में देरी हो रही है, कहीं रिश्ता नहीं बन पा रहा आपका, या फिर आपका बृहस्पति स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो 1 चुटकी हल्दी डालकर, 1 चुटकी हल्दी आपको तभी डालनी है या तो आपका बृहस्पति स्ट्रॉन्ग ना हो या फिर आपकी विवाह में देरी हो रही हो, तब आपको 1 चुटकी हल्दी डालनी है। उसके तत्पश्चात क्या करना है, उसके तत्पश्चात आपको पीले रंग के वस्त्र पहनने हैं, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को पीताम्बरधारी बोला जाता है और उनको पीले रंग के वस्त्र पहनना प्रिय है। फिर आप अपने पूरे घर पे गंगा जल से छिड़काव कर दीजिए। उसके बाद घर के मुख्य द्वार पे स्वास्तिक आप अवश्य बनाइए। हल्दी, केसर, रोली और न चावल का आटा पीसकर एकादशी वाले दिन अगर स्वास्तिक बना रहे हैं तो चावल का आटा निषेध है, बाकी आप हल्दी, कुमकुम, रोली का तिलक मतलब स्वास्तिक
जो है अवश्य बनाइए। जो आपने स्वास्तिक बना रखा है उसी के ऊपर आप स्वास्तिक अवश्य बनाइए। जरूरी है, लेकिन एकादशी पे बनाना अच्छा माना जाता है। उसके बाद आपके घर पर जो भी भगवान की प्रतिमा है उनको स्नान कराइए। लड्डू गोपाल जी हो तो पंचामृत से स्नान कराइए। जुगल जोड़ी सरकार है तो उनको भी आप स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद उनके वस्त्र जरूर बदलिए, ठीक है ना। महीने में कम से कम जुगल जोड़ी सरकार की अगर आप सेवा कर रहे हो तो 3 से 4 बार वस्त्र बदल दीजिए। आप 1 हफ्ते का नियम ले सकते हैं या फिर आप 15 दिन का नियम ले सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आप जो भी ले उसका संकल्प ले लीजिए। संकल्प लेना जरूरी होता है। संकल्प में आपको काले तिल का उपयोग करना जरूरी है, क्योंकि सफला एकादशी का जो है सफल का नसीब है। तिल का विशेष महत्व है इसमें। संकल्प में आप काले तिल लीजिए, 1 या 2 का सिक्का ले लीजिए, ठीक है ना। सुपारी ले लीजिए। लौंग वैसे तो जो संकल्प है वो चावल से लिया जाता है, लेकिन एकादशी में इसमें चावल का उपयोग नहीं करते दोस्तों, तो इसलिए संकल्प के लिए आप काले तिल का या 2 का सिक्का, सुपारी, 2 लौंग, इलायची, इनमें से कोई भी चीजें कम या ज्यादा हो सकती है। अब आपको आंखें बंद करके श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु 3 बार ऐसे बोलना है। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। मेरा नाम प्रियंका है, अर्थात आपका जो भी नाम है आप वो बोलेंगे। मेरा गोत्र ये है, मेरा निवास स्थान श्री धाम वृंदावन है। मैं पूरी श्रद्धा भाव से सफला एकादशी का व्रत कर रही हूँ। इस एकादशी का व्रत में फलहार खा के रखूंगी। भगवान मेरा ये व्रत पूर्ण करें, करने में मेरी सहायता करें। जो भी सामग्री है वो आपको भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में चढ़ा देनी है। दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा लेडीज लोग कि आपकी अगर शादी हो गई तो शादी के बाद आपका जो भी गोत्र है आपको वही बोलना है। संकल्प लेते हुए और आपको वही गोत्र बोलना है जो शादी के बाद आपका गोत्र है, वही आप संकल्प लेते हुए बोले। उसके तत्पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाना है। भगवान को भोग क्या लगाना है? सफला एकादशी का जो विशेष भोग होता है दोस्तों वो होता है तिल का भोग। कहते हैं सफला एकादशी पे भगवान को तिल का भोग लगाने से भगवान को गरम तासीर का, मतलब जो भी गरम तासीर का हम भोग हो गया वह आप जैसे तिल का ही माना जाता है। मेन तिल की गज्जक का भोग लगा सकते हो आप, खाली तिल का भोग भी लगा सकते हो। तिल में जो खाने वाले तिल के लड्डू का भोग लगा सकते हो, तो वो सफेद तिल का भोग लगता है, ये याद रखिएगा। भगवान श्री हरि विष्णु को सफेद तिल का भोग लगाइए। तिल का भोग लगाने के तत्पश्चात आप लोगों को क्या करना है? आरती करनी है। आप कथा भी पढ़ सकते हैं, कथा पढ़ लीजिएगा अगर आपको आती है। कथा के बाद आपको आरती करनी है। याद रखिए हमेशा भोग कथा से पहले लगाया जाता है और कथा के बाद तुरंत भोग को उठा लिया जाता है। बहुत देर तक भोग नहीं लगाते। कुछ लोग क्या करते हैं, सुबह भगवान को भोग लगाते हैं, शाम तक भोग भगवान के पास रहता है। भगवान के पास भोग कैसे लगाना चाहिए दोस्तों, उसके क्या क्या नियम है, उस पे अगर आपको वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना के आपको शेयर करूंगी। उसके बाद दोस्तों तुलसी माता के पास चले जाइए। तुलसी माता जी के पास एक आसन बिछा लीजिए। वहाँ पे आसन बिछा के एक दीपक प्रज्वलित कीजिए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद तुलसी माता की आप परिक्रमा कीजिए। वैसे डेली आप 4 परिक्रमा करते होंगे, लेकिन एकादशी वाले दिन तुलसी माता की कम से कम दोस्तों आप 11 या फिर 21 या 31 या 108 परिक्रमा कर सकते हैं। उसके बाद आप वहीं पर बैठकर मंत्रों का जाप कीजिए। जो मंत्र आपको गुरु ने दिए हैं आप उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर आपके पास गुरु द्वारा मंत्र नहीं है तो आप चमत्कारिक मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत मैजिकल मंत्र है दोस्तों और इसका वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण में भी 7 से 8 बार आया है। या फिर आप राधा 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 जिससे कट जाती है सारी बाधा, उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। या फिर आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। ठीक है ना। अब आपको क्या करना होता है, उसके बाद पूरे दिन किसी की निंदा चुगली इत्यादि नहीं करनी होती। दिन में सोने की मनाही होती है। एकादशी वाले दिन में नहीं सोना चाहिए दोस्तों। एकादशी वाले दिन फोन पे किसी की चुगली इत्यादि नहीं करनी है आपको। आप एकादशी वाले दिन विष्णु सहस्त्र नाम चलाइए। आपको पता है खस मास चल रहा है, आदित्य हृदय स्तोत्र चलाइए। पूरे दिन भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों की जाप माला करते रहिए। YouTube पर नाम चला के सुनते रहिए। दोस्तों खरमास चल रहा है। खरमास में सूर्य भगवान की पूजा अर्चना होती है, तो इस दिन सूर्य भगवान को जल जरूर दीजिए। सूर्य भगवान को जब आप जल दे रहे हो तो उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए, थोड़ा सा रोली डाल दीजिए, काले तिल डाल दीजिए। उसके बाद सूर्य भगवान को जल आप समर्पित कीजिएगा। शाम की पूजा का वक्त आ जाता है। शाम की पूजा के वक्त घर के मुख्य द्वार पर 2 दीपक जलाइए, 1 दीपक जलाएं। पूजा अर्चना वंदना कीजिए। साथ ही के साथ एक अखंड जोत जला दीजिए। अखंड जोत का क्या विशेष महत्व होता है? अखंड जोत का विशेष महत्व होता है, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, हमको एकादशी वाले दिन रात को सोने की मनाही होती है। तो अगर पूरे दिन वैसे हमें जागना चाहिए, भगवान के नाम का सिमरन करना चाहिए, लेकिन अगर हम लोग सो जाते हैं तो अखंड जोत जो होती है वो हमारे एब्सेंट में साक्षी होती है।
इसलिए अखंड जोत को जलाया जाता है। कम से कम दोस्तों 11 बजे तक जगकर भगवान के नाम का कीर्तन सिमरन जरूर करना चाहिए। उसके तत्पश्चात आप लोगों को अगले दिन द्वादशी वाले दिन व्रत का पालन करना है। दोस्तों व्रत का पालन कैसे करना होता है? पालन के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है। आपको किसी योग्य ब्राह्मण को घर पर बुलाना होता है, उनको खाना इत्यादि खिलाना होता है। अगर ब्राह्मण ना आ पाए, सुबह सुबह अवेलेबल ना हो ब्राह्मण, तो पता क्योंकि हर जगह पारण का समय अलग अलग होता है, तो हर एकादशी पे पारण का समय जो है वो अलग अलग होता है। अगर ब्राह्मण घर पर ना आए तो किसी गरीब निर्धन को भी भोजन इत्यादि करा सकते हैं। अपने हाउस हेल्पर को भी भोजन इत्यादि आप करा सकते हैं। अपने मान्य को भी भोजन इत्यादि करा सकते हैं, या फिर सूखा आइटम निकाल के रख लीजिए, या फिर कुछ अमाउंट, कुछ पैसा निकाल के रख दीजिए। और आप अपने एकादशी का पालन कर रहे हैं तो कम से कम इतना पैसा आप निकाल के रख लीजिए कि एक समय का भोजन तो एटलीस्ट आ जाए उसमें। और सूखा आइटम जैसे कि थोड़े से चावल हो गए, थोड़ी सी खीर चावल हो गए, थोड़ी सी दाल हो गई, आटा हो गया, आप मंदिर में देकर आ सकते हैं। या फिर एक थाली में भोजन बना के रख के गौशाला में भी आप दे सकते हैं, गौमाता को भी खिला सकते हैं। मतलब बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास करने के लिए। और दोस्तों व्रत का जो पालन है बहुत सिंपल तरीके से करना होता है। भगवान के सामने जो जल दे रखा है, जल पी के एकादशी के व्रत का पालन करना होता है, या फिर चावल का एक दाना खा के आप एकादशी के व्रत का पालन करना। अब मैं आपको बता दूं कि सफला एकादशी का व्रत कब रखा जा रहा है। दोस्तों पंचांग देख के जब मैंने पूरी डिटेल बताई तो पंचांग से मैंने नोट कर लिया कि 25 तारीख को एकादशी तिथि जो है वो प्रारंभ हो रही है। 10:30 बजे रात्रि के 10:30 बजे 25 तारीख को एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। ध्यान रखिएगा एकादशी तिथि का जो विश्राम हो रहा है वो 26 तारीख को रात को 12:30 बजे के आसपास हो रहा है। वो मोटा मोटा मैं कहूँ कि 26 तारीख को रात को 12:30 बजे के आसपास, तो अगले दिन तो 27 ही लग चुका होगा। 12 बजे के बाद तो उदय तिथि के अनुसार एकादशी जो है वो 26 तारीख की मनाई जा रही है। उदय तिथि के अनुसार एकादशी का जो व्रत रखा जाएगा वो 26 तारीख को खाटू श्याम में एकादशी का व्रत है। 26 तारीख को ही गौड़ संप्रदाय में एकादशी का व्रत है। 26 तारीख को शिखर में एकादशी का व्रत है। 26 तारीख को ही श्री धाम वृंदावन में एकादशी का व्रत है। ठीक है ना। गॉड संप्रदाय इस्कॉन टेम्पल में भी एकादशी का व्रत 26 तारीख को ही है। एकादशी का व्रत जब 26 तारीख को रखा जाएगा तो व्रत का जो पालन है वो 27 तारीख को होगा। और व्रत का जो पालन है वो सुबह सुबह किया जाएगा। दोस्तों व्रत के पारण का जो समय है वो 7:01 से लेकर 9:01 तक, मोटा मोटा ये मान लीजिए आप 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक आपको एनी हाउ व्रत का पालन करना है। व्रत का पालन करने के बाद व्रत का पालन जो है वो हमेशा चावल से किया जाता है। अगर आपका किसी और का भी व्रत है नेक्स्ट डे, कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रदोष पड़ जाता है तो किसी और का व्रत है तो आप जल से भी व्रत का पालन कर सकते हो। तो सफला एकादशी हर कार्य को सफल करने वाली है। दोस्तों अगर आपको कोई भी कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है तो आपको सफला एकादशी का व्रत जरूर और जरूर ही रखना चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप लाइक और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट करिएगा राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका जरूर जवाब दूंगी आपको। और चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरीके से अगली वीडियो में। मेरी तरफ से आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।